तो डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। और क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो देखा जाता है कि उसका जो वेलोसिटी होती है वो लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो एक तरीके से पूरे मोशन के दौरान वो नियत रहती है या कांस्टेंट वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्यों यहाँ पर चेंज होती है? मान लेते कोई पार्टिकल एक वृत्ताकार, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये है एक तरीके से एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सर्कुलर पाथ पर जब कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग वहाँ पर होती जाएंगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसको डिफाइन करने के लिए हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी बताते हैं। तो डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज हो रही है हम कहेंगे कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो एक तरीके से कांस्टेंट है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ये वृत्ताकार पथ है, इसका सेंटर O है और इस वृत्ताकार सर्किल की जो रेडियस वो R है, और पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा S है, और इसने जो यहाँ पर एंगल बनाया वो डेल्टा थीटा है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 है, उसकी डायरेक्शन ये दी हुई है, और यहाँ पर B पॉइंट पर डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी v2 है और डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर एक तरीके से चेंज इन वेलोसिटी आएगा। तो वो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? दैट इज़, अगर हम यहाँ पर देखें, ये चेंज इन वेलोसिटी ये होगा यहाँ पर वेक्टर v2 माइनस एक तरीके से v1। तो ये यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी आएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है उस वजह से। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है और वहाँ पर देखा जाता है कि जो पार्टिकल, अगर मान लिया कोई पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m है, और दूसरा पार्टिकल जब ये यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो जो ये वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन काम करता है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन एक तरीके से रेडियल होगी और जो सेंटर है उसकी ओर को होगी। तो उस एक्सेलरेशन को हम एक तरीके से यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला होगा वो उसको हमें यहाँ पर डेरिवेशन उसका करना है। चलिए देखते हैं। तो क्योंकि v1 और v2 दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, तो इसको हम अगर वेक्टर एडिशन रूल से इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करें तो कुछ इस तरह का यहाँ पर एक डायग्राम में यहाँ पर बना देता हूँ। ये तो मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी का वेक्टर हमने शो किया, ये v2 वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ पर शो किया, ये मान लेते हैं यहाँ पर P है, पॉइंट है, और ये दो वेक्टर है, और जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये होगा यहाँ पर डेल्टा V वेक्टर होगा जो v2 माइनस v1 के इक्विवेलेंट है। और ये हम मान लेते हैं पॉइंट, एक ट्राइंगल है एक तरीके से PQ, और यहाँ पर ये R, इस तरह से ये बन जाता है। तो एक ट्राइंगल OAB है, एक ट्राइंगल PQ, यहाँ पर मान लेते हैं PQR है, और ये दोनों ही जो ट्राइंगल है और इनके बीच का भी जो एंगल होगा वही होगा यहाँ पर भी डेल्टा थीटा, जो यहाँ पर ये था। ये दोनों ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो समरूप त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, और वो ये होगा, इस ट्राइंगल से अगर बात करें तो ये अपॉन ये, तो डेल्टा S अपॉन में R, और यहाँ पर देखेंगे ये अपॉन में ये, क्योंकि ये v1 और v2 हैं और मैग्नीट्यूड दोनों का एक जैसा ही है, तो एक तरीके से हम इसको यहाँ से डेल्टा V अपॉन में यहाँ पर V लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन v1 और v2 अलग है क्योंकि डायरेक्शन उनकी चेंज होती है। तो ये हम इन दो ट्राइंगल से यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये, इसको डेल्टा S इज इक्वल टू R अपॉन में V इंटू में डेल्टा V यहाँ से लिखा जा सकता है। दोनों ओर से डेल्टा T से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेल्टा T से इसको दोनों तरफ से हमने डिवाइड किया। इसके बाद अगर डेल्टा T टेंस टू 0, अगर ये जो डेल्टा T
टाइम इंटरवल है, अगर ये बहुत ही छोटा हो और जो टेंस टू 0 हो तब यहाँ पर लिमिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू आर अपॉन में वी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ये यहाँ से बन जाता है। और ये एक तरीके से जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी पार्टिकल की v, और r अपॉन वी यहाँ पर पहले से है ही, और जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है ये एक तरीके से यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, और इसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है सेंटर की तरफ को। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कब, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वहाँ पर हो। तो a इज इक्वल टू यहाँ से v स्क्वायर अपॉन में r यहाँ से लिखा जा सकता है, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एक नया रिलेशन यहाँ से निकल के आएगा, ये होगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो हम इस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं। बस ये जो ट्राइंगल हमें बनाने पड़ते हैं, इसी वेक्टर एडिशन के रूल से हमने इसको बनाया है, और दो इक्विवेलेंट ट्राइंगल वहाँ पर बन जाते हैं, और उस तरह से ये छोटा सा एक डेरिवेशन इसका है। तो ये इस वीडियो के अंदर मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। थैंक यू।